हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनीता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी स्पोर्ट्स। आज मैं ऑफिस में नहीं हूं बल्कि आज मैं घर पे हूं और मैंने सोचा कि क्यों ना एक सवाल है जो मुझे पिछले दिनों से कुछ परेशान कर रहा है, तो इस सवाल पर आप लोगों के साथ डिस्कशन किया जाए। और वो सवाल ये है कि क्या वनडे क्रिकेट बोरिंग हो गया है? क्या लोग अब वनडे क्रिकेट देखना पसंद नहीं करते या फिर आगे आने वाले दिनों में वनडे क्रिकेट जो है वो ख़त्म हो जाएगा? ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, इसके पीछे भी एक कारण है। दरअसल मैंने अब से 2 या 3 दिन पहले एनडीटीवी स्पोर्ट्स पर ही एक पोल के ज़रिए आप सभी से पूछा कि आपका क्रिकेट का सबसे पसंदीदा फॉर्मेट कौन सा है। उसमें मैंने ऑप्शंस दिए कि टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट या फिर T20 क्रिकेट। तो जो वोट प्रतिशत आया उसने मुझे हैरान कर दिया। वोट प्रतिशत ऐसा था जिसकी वजह से ही मैं ये सवाल आप लोगों से पूछ रही हूँ। मैंने देखा कि टेस्ट क्रिकेट को 25% लोगों ने वोट किया कि उनका पसंदीदा फॉर्मेट टेस्ट क्रिकेट है। वहीं 63% लोगों ने यहाँ पर T20 क्रिकेट को वोट किया, लेकिन सिर्फ 12% लोगों ने ही वनडे क्रिकेट को वोट किया। और यही मेरे आज के सवाल पूछने का मेन रीज़न है। तो मुझे तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं T20 क्रिकेट की वजह से ही यहाँ पर जो वनडे क्रिकेट है उसकी लोकप्रियता में कमी आ रही है। कुछ और एग्जाम्पल्स मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ जो कि हाल ही के ही ताज़ा एग्जाम्पल्स हैं। पहला तो मैंने आपके साथ शेयर कर ही दिया है कि वोट प्रतिशत इस तरह का आया। और दूसरा ये कि हाल ही में इंग्लैंड की टीम ने T20 विश्व कप ऑस्ट्रेलिया में जीता, पाकिस्तान को हराकर। और उसके ठीक 3 दिन बाद ही इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में ही वनडे मैच खेला गया। वहाँ पर चलो ऑस्ट्रेलिया का तो घरेलू ग्राउंड था, उनको देखने भी लोग नहीं आए, लेकिन चैंपियन इंग्लैंड की टीम को भी देखने लोग नहीं आए। शोएब अख्तर ने खाली स्टेडियम की तस्वीर पोस्ट कर कहा कि वनडे क्रिकेट की ये किस तरह की हालत हो गई है कि लोग मैच देखने ही नहीं आ रहे हैं, चैंपियन इंग्लैंड का मैच देखने नहीं आए। तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं वो हमें दिखा रही हैं कि हाँ, वनडे क्रिकेट का कुछ रुझान तो पहले की बजाय कम हुआ है। जो मुझे लगता है कुछ एक कारण ये भी है कि पिछले कुछ समय से T20 क्रिकेट ज़्यादा हो गया है। पिछले 2 साल में ही हमने देखा कि 2 T20 विश्व कप लगातार थे। तो T20 क्रिकेट जो है वो ज़्यादा मात्रा में या ज़्यादा संख्या में हम कह सकते हैं कि मैच उसके खेले जा रहे थे, ये भी एक वजह है। दूसरा, जो घरेलू क्रिकेट लीग है, खासकर आईपीएल 2007 में जब भारत ने T20 विश्व कप जीता था और उसके बाद जिस तरह से T20 क्रिकेट ने भारत के अंदर पैर जमाए हैं, या पूरी दुनिया में हम कह सकते हैं कि पैर जमाए हैं, वो उसका रिजल्ट हम सबके सामने है कि आज किस तरह से वनडे क्रिकेट को दर्शक नहीं मिल रहे हैं। हालांकि वनडे क्रिकेट की जो खूबसूरती है उसको हम नहीं भूल सकते। आपको भी याद होगा, या जिस तरह से जो लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं, साल 1983 में विश्व कप जीता भारत की टीम ने। उसके बाद साल 2011 में वनडे विश्व कप जीता। मतलब वनडे क्रिकेट जो है वो एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें हमने रिकॉर्ड्स ऐसे देखे हैं जो कि पहले कभी सुने नहीं होंगे। दोहरे शतक हमने वनडे क्रिकेट में देखे। आप सचिन के दोहरे शतक को नहीं भुला सकते, सहवाग ने दोहरा शतक लगाया, रोहित शर्मा 3 दोहरे शतक लगा चुके हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी खूबसूरत पारियाँ हैं जो वनडे क्रिकेट की खूबसूरती को और बढ़ाती हैं। आप दिलशान के दिल स्कूप को याद कीजिए, आप जयवर्धने की पारियों को याद कीजिए, आप संगकारा की पारियों को याद कीजिए, आप डिविलियर्स की पारियों को याद कीजिए। किस तरह से वो क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में जान ये प्लेयर्स लेकर आते थे। एलिस्टर कुक जो इंग्लैंड के, केविन पीटरसन, ये खिलाड़ी जो हैं भारत के प्लेयर्स की हमने बात की। विराट कोहली की पाकिस्तान के जो पारियां हैं उनको कैसे भूल सकते हैं हम। या गौतम गंभीर ने 2011 के विश्व कप में जो पारी खेली उसको भी कोई नहीं भूल सकता। तो ये कुछ ऐसी पारियां हैं, कुछ रिकॉर्ड्स हैं जो वनडे क्रिकेट को यहाँ पर एक अलग ही फॉर्मेट की तरह दर्शाते हैं। लेकिन आज जब वनडे क्रिकेट के प्रति इस तरह का रुझान देखने को मिल रहा है तो ये कहीं ना कहीं एक सोच विचार करने वाला टॉपिक है। तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। आपकी भी कुछ यादें होंगी वनडे क्रिकेट के साथ जुड़ी हुई। 2011 के विश्व कप में धोनी के उस विनिंग छक्के को, रवि शास्त्री की कमेंट्री को तो कोई भुला ही नहीं पाया होगा। उसके बाद साल 2012 की हम बात करते हैं जब पाकिस्तान की टीम ने भारत का दौरा किया था। उस समय रेडियो कमेंट्री बहुत पॉपुलर थी, रेडियो पर कमेंट्री सुनते थे लोग। आपकी भी यादें होंगी उसके साथ जुड़ी हुई कि रेडियो पर किस तरह से रोमांच होता था मैच का, कि बिना देखे ही हम जिस तरह से कमेंटेटर्स उसको बयां करते थे उसी से खुश हो जाते थे। शाहिद अफरीदी जब शॉट लगाते थे तो किस तरह से उन्हें बूम बूम अफरीदी का नाम दिया गया कमेंटेटर्स के द्वारा। और एक प्लेयर मुझे याद आता है ऑस्ट्रेलिया का, जेम्स फॉकनर, चैंपियन वन मैन आर्मी प्लेयर, जिन्होंने साल 2013 की वो सीरीज़ थी, वनडे मैच था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच, और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जिस मैच को लगभग हार गई थी उस मैच में ऑस्ट्रेलिया को इंग्लैंड के खिलाफ जीत दिलाई। बहुत सी ऐसी पारियां हैं जिनको हम याद कर सकते हैं। कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जो वनडे क्रिकेट की खूबसूरती को बयां करते हैं।
सचिन तेंदुलकर, जिन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, उन्होंने T20 क्रिकेट तो बहुत कम खेला है, लेकिन वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट में अंतर्राष्ट्रीय रनों को उन्होंने 34,357 रन टोटल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बनाए हैं, जिसमें से कुल 18,426 रन तो उन्होंने वनडे क्रिकेट में ही बनाए हैं। 100 शतक वो लगा चुके हैं और उसमें से 51 शतक उन्होंने वनडे क्रिकेट में लगाए हैं। विराट कोहली की हम बात करते हैं कि वो जो सचिन तेंदुलकर के 100 शतकों का जो रिकॉर्ड है उसको विराट कोहली तोड़ सकते हैं। तो विराट कोहली के 71 में से आप 43 शतक देख लीजिए, वो वनडे क्रिकेट में ही है। तो वनडे क्रिकेट की इतनी खूबसूरत यादों के साथ, या जो बेहतरीन पारियां हैं, या किस तरह से 2011 में भारतीय टीम चैंपियन बनी थी, या कपिल देव की कप्तानी में साल 1983 में किस तरह से भारत ने विश्व कप जीता था, उससे पहले वेस्ट इंडीज़ की अगर हम बात करें तो वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है वो कैसे विश्व क्रिकेट पर राज करती थी। साल 1975 का वर्ल्ड कप, उसके बाद 79 का वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज़ ने जीता था, जब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों का वर्चस्व था। तो ये जो चीज़ें हैं, ये वनडे क्रिकेट की जो खूबसूरती शब्द को मैंने बहुत बार यहाँ पर इस्तेमाल किया है, लेकिन यही एक शब्द जो है वो मुझे बार बार याद आ रहा है कि वनडे क्रिकेट को हम कैसे भुला सकते हैं, या वनडे क्रिकेट का जो इंटरेस्ट लेवल है वो T20 क्रिकेट के आने के चलते कैसे कम हो सकता है। हालांकि टेस्ट क्रिकेट को लोग प्यार करते हैं जब प्लेयर्स जो हैं वो सफ़ेद वर्दी में मैदान पर उतरते हैं, तो एक खूबसूरती अलग ही होती है उसकी। रेड बॉल से गेम खेला जाता है, बॉल को शाइन करने के लिए अपनी पैंट पर घिसते हुए नज़र आते हैं प्लेयर्स, तो वो एक अलग ही मज़ा है टेस्ट क्रिकेट का भी। लेकिन जो सबसे बड़ा टॉपिक है इस टाइम का वो यही है कि वनडे क्रिकेट के प्रति जो लोगों की दिलचस्पी है वो क्यों कम हो रही है। मेरे पास जितना जो टॉपिक था या जितना मेरे पास डेटा था वो मैंने आपके साथ शेयर किया कि T20 क्रिकेट ज़्यादा हो गया उस वजह से, या आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे कारण हैं जो इस वक्त वनडे क्रिकेट की लोकप्रियता में जो गिरावट आई है उसके पीछे मेन है। खैर, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप भी अपनी राय हमारे साथ साझा ज़रूर कीजिएगा और बाकी की अपडेट्स के लिए देखते रहिए NDTV स्पोर्ट्स।